वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन। हमने बात की कराची की ट्रैफ़िक पे। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कई दफ़ा जब हम ट्रैफ़िक की ही बात कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि जी आपने एक मुहावरा सुना होगा, वैसे सुनने में अजीब सा लगता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी जब तक स्टेट या एक रिट आपकी कायम नहीं की जाती, सख्ती नहीं की जाती, तो सिर्फ बातों से लोगों से बात मनवाना मुश्किल होता है। अंग्रेज़ी में इसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक ट्रीटमेंट भी, कि कुछ बातें आप बड़े प्यार से कहिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको कई दफ़ा लोगों को डांट डपट भी करनी पड़ती है या सख्ती दिखानी पड़ती है, ताकि ये खौफ तो हो। लेकिन ये खौफ और इस प्यार का एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी फलक ज़हरा मोहसिन इज़ बैक इन द हाउस, आवर फेवरेट साइकोलॉजिस्ट। इनसे हम अक्सर लेते हैं बहुत सारी टिप्स और जानते हैं कि ये जो कॉमन ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, इसको समझें कैसे, इसको अपने लिए इस्तेमाल कैसे करें। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेयर फ्रॉम हर। थैंक यू सो मच फलक फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा आमना रेहान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक पब्लिक स्पीकर भी हैं, सोशल बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करती हैं। थैंक यू सो मच आमना फॉर बीइंग है। आमना, आपसे अगर शुरुआत करें, मुझे बताएं कि कभी ये देखने में आया है वाकई के लातों के भूत, यानी इस मुहावरे से तुम्हारा इन पर्सनल कैपेसिटी कैसे पाला पड़ा है? ये एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी, ये दो तरह से इस्तेमाल की जाती है इस मिसाल को। मुहावरतन मतलब इस्तेमाल इस तरह से किया सकता है जुमलों में कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, कि जैसे हम ये कहेंगे कि भाई हमें बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में काम करते हैं वो अपने, ठीक है, और वो ज़िंदगी मतलब अपने उस कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, जैसे बस कहते हैं ना कि ज़िंदगी के उनको थपेड़े पड़ते हैं, स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप कहते हैं किसी और के मारपीट की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी चपेड़े लगा देती है। उनके कुछ वो फैसले गलत फैसले होते हैं, ठीक है, और समटाइम्स जो है ना चैलेंजेस जो ज़िंदगी हमें देती है या लोगों की वजह से हमें सामना करना पड़ता है, तो एग्जैक्टली हम कहेंगे कि वो ऐसे ही बात होती है कि वो फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और जो दूसरी वे में हम कहेंगे सेकंड ये कि जैसे हम बल्कि नॉर्मल उसको हम कहेंगे, अगर मैं टीचर हूँ या बीइंग अ मदर, ठीक है, या फिर मैं जहाँ पर मेरा वर्क प्लेस है, तो वहाँ पर भी नॉर्मली हम इसको यूज़ कर होते हैं कि जैसे हम कहेंगे कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, ये एक बड़े मज़े की बात है कि हम ये वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हम कहेंगे हम अपनी थोड़ा सा पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे एक आप बात बताओ, पर्सनली अगर मेरी आप दिल की बात पूछें, मुझे ये तमाम ऐसे जुमले अल्फाज जिसमें कहीं पे भी वायलेंस की झलक आ रही हो ना, कि काफ़ी खुखार मामला होता जा रहा है कि लौट पड़ेगी और घूसे चलेंगे, आई पर्सनली डोंट लाइक इट। और कहीं ना कहीं इस मुहावरे में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पावर और अथॉरिटी का जिक्र है। यानी मार आप लात उसी को सकते हैं ना जिस पे आपका बस चलेगा, या तो आप अग्रेसिव होंगे या आप रिबेल कर रहे हैं, बट इन एनी केस यू आर पुशिंग बैक। तो ये पुश बैक क्या वाकई ज़रूरी होता है फलक हमारे लिए? अच्छा, देयर आर टू थिंग्स। एक तो हमारी पूरी एक बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, वो ये कहती है कि इवन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट और सारे जो है ना बेसिक ये कि हमारा बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से चेंज होता है। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं तो वील रिपीट दैट बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस बुरे हैं तो वील ऑफ कोर्स डिक्रीज दैट बिहेवियर। लेकिन इवन इन दिस होल प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज, शेपिंग, ये सारे फिर साइकोलॉजिकल एक टर्म्स आ जाते हैं, लेकिन इनमें अगर हमें चेंज लाना है तो ज़रूरी है कि हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से लाएँ। क्या हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस से ला सकते हैं? बिकॉज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बिहेवियर लॉन्ग लास्टिंग होता है ज़्यादा। तो आप कहना चाह रही हैं जो एक बहुत ही मशहूर इंडियन मूवी का डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। एक तरफ लातों की बात हो रही है, लेकिन लोगों ने कहा यार कभी कभार ना वो मीठी छुरी वाली चीज़ भी करनी चाहिए। कभी किया है आपने ये? नहीं, यही मैं कहती हूँ। अच्छा, नॉर्मल पता क्या होता है, क्योंकि हमारा आई थिंक माइंडसेट मैं कहती हूँ कुछ इस तरह का बन गया है, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँगी कि हम जैसे मैंने पहले बात की कि पावर की बात होती है, तो हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं कि जैसे जहाँ पर हम कर सकते हैं, या ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कमज़ोर, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम अपना लाइक पेशेंस लेवल नहीं देखेंगे हमारा क्या है, ठीक है ना, लाइक हमने उसको समझाया नहीं किया। अच्छा, एक और बात ये भी देखने में आई है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जब आप स्ट्रिक्टली उसको कहेंगे, कोई भी कमांड देंगे, कोई भी अगर अल्लाह ना करे अगर अपने एक्शन से समझाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो है ना वो आपके डर की वजह से समझ तो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, किसी भी आप उसको उसमें ले सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन जो है वो जो लाइक
प्यार से समझाने की बात होती है, एक तरीके से, ठीक है, चूँकि आप उसका एक पर्सनालिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे इस मुहावरे से ज़्यादा या कहीं ना कहीं इसमें जो तशबीह नज़र आती है ना, वो ये है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। फॉर मी व्हेन आई लिसन टू कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका मेरे लिए एटलीस्ट मतलब ये होगा कि आप स्ट्रैटेजी को चेंज करें। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर आप एक ही फार्मूला से अलग रिज़ल्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। अगर आपने प्यार मोहब्बत से या चीज़ें सीधी तरह से चला कर देख ली और उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तब आपने बाउंड्रीज़ लेके आनी है। अग्रेसिव प्रॉबेबली नहीं होना, लेकिन असर्टिव होना है। टू मी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते इज़ बीइंग मोर फर्म एंड बीइंग मोर असर्टिव। ये एक ऐसी स्ट्रगल है जो मेरे ख्याल में कई लोगों के लिए रिलेट करेगी फलक, कि अगर तो मैंने आदत डाल दी है ना लोगों को एक ख़ास बिहेवियर की कि मैं रिएक्ट नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा होगा बात करेंगी, नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन इसके ज़्यादा nobody expects a reaction from me, then people take you for granted. How to bring about that change of being more assertive? अच्छा, थोड़ा सा तो एक आई एम गोना कनेक्टेड अ लिटिल अबाउट योर मॉर्निंग में जो आपका अभी थोड़ा सा देर पहले भी डिस्कशन हुआ कि, एंड आई थिंक इट अप्लाइज रियली स्ट्रिक्टली कि भाई कैमराज लगा दी तो अब सडनली एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द रूल्स, एंड इवन व्हेन आई एम ड्राइविंग बैक नाउ आई सी, ओ माय गॉड, पीपल आर वेरी, मैं तो शॉक में हूँ इस वक्त कराची में इतना चेंज आ सकता है। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, लेकिन ये आप सही कह रही हैं कि अच्छा, ये वही वाला सवाल है फ़र्क, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे हम कहते थे ना यार 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके दुबई जाते हैं तो इनको सब सही हो जाता है, तो फिर कैमरा हमें पहले लगा लेने चाहिए था यार। तो कहीं ना कहीं डर ऑफ द लात आया है, अभी तक लात शायद नहीं आई है, लेकिन डर तो आ गया है ना कि पास चालान आ रहे हैं, आई एग्री लेकिन एटलीस्ट हमें उस वक्त रियलाइजेशन तो हो गई कि अच्छा उसके पास आया तो मेरे पास भी आ सकता है, राइट? आई मीन इवन आई एम ऑन कैमरा, सो देयर इज़ अ फियर ऑल्सो जो इंस्टिल हुआ है। बट जहाँ तक आपने जो बाउंड्रीज़ की बात की, आई कम्प्लीटली अग्री कि हमें, आई मीन इवन कराची गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कि अच्छा भाई लॉज तो हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कराची वाले खुद ही कहते थे कि यार इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो फॉलो क्या करने की ज़रूरत है। अब आपको पता है कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फियर एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आपको पता है कि इसके, अगेन मैं वही बात कहूँगी, कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। इसको कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट। यानी कोई भी आप देखें, जैसे बच्चे अगर स्कूल में भी जाते हैं, अगर तो उनको खौफ ना हो कि उनको क्लास में इंटर नहीं होने दिया जाएगा या उनको किसी तरह से पीनलाइज किया जाएगा अगर उनका यूनिफॉर्म परफेक्ट नहीं है, तो हम उसमें भी लीवे ले लें, उसमें भी हम अपनी मर्जी चलाने लगे, लेकिन वो डिसिप्लिन विदाउट हैविंग द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस शायद नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा I'm gonna go back to what I was saying कि हम लोग फिर जो सही चीज़ है कि अगर यूनिफॉर्म सही पहन के आया है बच्चा तो उसको रिवॉर्ड भी दे दें, क्योंकि दूसरा बच्चा ये देखेगा कि अच्छा मैंने गलत चीज़ की है, मुझे पनिशमेंट मिली ना मिली, उसने जो सही चीज़ की उस पर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे उस रिवॉर्ड की तरफ जाना है। यार वैसे ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हम इतने साल हो गए नौकरियां करते हुए, हमने ये कितना होता है कि हम कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, बॉस तारीफ कभी नहीं करेगा, लेकिन हाँ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर कॉल या एक स्टिंकर ईमेल आएगी कि फलानी चीज़ नहीं हुई। तो फलक ने कितनी अच्छी बात की है कि भाई ठीक है, आप अपनी रिट रखें, बाउंड्रीज रखें, पेनलाइज करें, लेकिन जहाँ कोई चीज़ अच्छी हो रही है उसको एक्नॉलेज भी करें, उसको वैलिडेट भी करें। आपने कभी एक्सपीरियंस किया, व्हाट मोटिवेट्स यू मोर? एक्चुअली नहीं, ये तो नॉर्मली हमें कहेंगे देखने में आता है, ठीक है, चाहे हम बच्चों के, जैसे अभी स्टूडेंट की बात भी, तो ये नॉर्मल है। हम कहते हैं कि मतलब कहीं भी जो है ना अप्रिशिएट करने वाला एक जो एलिमेंट होता है वो एक मिसिंग होता है। और लाइक हम ये कहते हैं कि शायद नहीं, बल्कि मैं कहूँगी बड़े एक मेरे जो जुमले होते हैं बड़े आम से और सादा होते हैं, वो इसी वजह से कि हमारी जो मैं कहती हूँ ना, जो माशाल्लाह घर पे ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, वो बड़े इजीली उस बात को समझ जाएं, ठीक है, क्योंकि बात ये होती है, जैसे वो कहते हैं कि भाई ये किताबी बातें, टीवी चैनल ऑन किया और चैनल, सॉरी टू से शायद मेरा, हाँ आ जाओ तुम टीवी पे आ जाओ, बल्कि रोकती हूँ तुम्हें, यहीं पे एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी बात सुनेंगे हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्र इकबाल। गुड मॉर्निंग आया, कैसे हैं आप? भाई आपकी दोनों गेस्ट बहुत अच्छी हैं, इन दोनों को सलाम दियो, लेकिन मुझे अफसोस ही हो रहा है कि मैं डीआईजी साहब से कुछ बातें करना चाह रहा था, मेरी कॉल नहीं मिली, तो खैर एनीवे किसी और बात हो जाएगी। देखिए चलें, हम उनको दोबारा बुला लेंगे और आपका सवाल भी उन तक पहुंचा देंगे। मुझे असल में मेरे पास सजेशन है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वांट टू गिव दैट, कोई चैनल नहीं मिल रहा मुझे उनसे बात करने का, अगर आप दोबारा मौका देंगे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। कमिंग बैक टू ये टॉपिक, मैं ये कहूंगा वाकई ऐसा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसकी वजह ये कि अगर आप किसी को लीनियंस छोड़ देना, आप जैसे आप एक सिस्टम भी चला रही ना, आप एक प्रोग्राम भी कर रही, पहले हर एक को कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज में रखना लाजिम होता है और उसको पता होना चाहिए कि मेरे इस सेक्शन का क्या रिएक्शन होने वाला है, तो आदमी ठीक रहता है। अब आपको याद है ना वो पहले जैसे मुगल बादशाह कहता था हद अदब,
हाँ, हद अदब बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो ऑफ द हेड भी कहता था ना, तो वो बड़ा खतरनाक था। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ, देखिए अपने घर के अंदर भी, अपने बच्चों के साथ भी आप सब कुछ करते हैं। जैसे हमारे वालिद थे, हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ बाउंड्री सेट की थी, उनमें कुछ पनिशमेंट भी थी, कुछ सॉफ्ट किस्म की पनिशमेंट थी, वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन से चीजें नहीं चल रही होती। इस तरह हम अखलाकियात के दर्स देते हैं, हम मुसलमान हैं, हमें सब पता है, लेकिन अल्लाह ने सजाएं भी रखी हुई, और सजाएं बहुत जरूरी होती है, इसके बगैर आप चलते ही नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपके, क्योंकि पैनल्स हैं, तो उनसे ये मेरा सवाल ये है जी हेलो, जी याया, सवाल आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, अब जो हमने मैं अगर अपनी घर की बात करूं, तो अब होता है कि बच्चों को हम बहुत ज्यादा पैम्पर भी कर देते हैं, उसके बाद कुछ बाउंड्री सेट करते हैं, कुछ उनको सख्ती नहीं करते, और जब सख्ती का टाइम नहीं होता तब हम सख्ती करते हैं। तो हाउ टू हैंडल इट, मेरा सवाल। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। अक्सर हमारे लिए ये बैलेंस क्रिएट करना मुश्किल होता है, और होता ये है कि अक्सर हम अपने बैड बिहेवियर को या अपनी सख्ती को, अपने अग्रेसिव को, आप देखें ना हमारे माशरे में माएँ जब रख के एक दफ़ा पिटाई होती है ना बच्चों की, तो वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, ये मानते ही इसी तरह, इनको प्यार की बात समझ नहीं आती। तो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस, एंड समटाइम्स व्हेन यू ओवर डू इट, तब भी आप उनके जहनों से, दिल से वो खौफ निकाल रहे हैं। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।